फिर मेरे को लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। अब भाई अंकल्स मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही शॉक हो गया था भाई। देखो ऐसा है कि मैं जस्ट जिम के लिए निकलने ही वाला था, बट पहले ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, तो मैं सोचा पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो फिर भाई लोग देखो, जिम में 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। पहले वो जिनको वर्कआउट करना आता है, ठीक है, और दूसरे तरीके के वो होते हैं जिनको वर्कआउट करना नहीं आता। बट जिनको वर्कआउट करना आता है वो तो भाई अच्छे से करते ही हैं, बट जिनको वर्कआउट करने नहीं आता उनके अंदर भी 2 तरीके के लोग मैंने ऑब्जर्व किए अभी तक। पहले भाई टीनेजर्स, ठीक है, मतलब 2 ग्रुप है, पहला टीनेजर्स एंड दूसरा अंकल्स। अब देखो पहले ही डिस्क्लाइमर दे दूं कि मैं यहाँ पे किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो भाई टीनेजर्स, ठीक है, इनको क्या है वर्कआउट के बारे में लाइक नॉलेज कहाँ से मिलती है? इंटरनेट, ठीक है। अब ये लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं, वीडियोस बहुत सारा देखते हैं अच्छे से, उसके बाद जिम में ये अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। मेरा भी वैसा ही था पहले, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे भी समझ आया कि भाई मेरे को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, अभी तो हम और ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर्स, ओके। तो देखो आप लोग भी ये गलती करते होगे, वर्कआउट आप वीडियोस देख लिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, भले ही आप कितने भी समय से वीडियोस देख रहे हो, जब आप जिम जाओगे तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब आपको सही तरीका लाइक जितना भी आपके पास थ्योरी नॉलेज है ना, उसको प्रैक्टिकल करने में भाई आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी ही। तो जो जनरल ट्रेनर होता है ना, वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टीनेजर्स। अब टीनेजर्स को भाई मैंने ऑब्जर्व किया है, लेट्स से कि हम वर्कआउट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीनेजर और अंकल दोनों कैटेगरी के लोगों को अपन लेके चलते हैं, ठीक है। देखो मतलब दोनों तरीके के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो इन लोगों को क्या है, नॉलेज उतनी कुछ खास होती नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर बिजी इन देयर लाइफ्स, ओके। अंकल्स लोग बेसिकली उनका जो भी जॉब है, बिजनेस है, उसमें बिजी, और टीनेजर्स अपनी स्टडी में बिजी। तो ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से जिम के बारे में नॉलेज ग्रैब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नॉलेज ग्रैब करना इज अ बोरिंग थिंग, और बोरिंग चीजें किसी को नहीं पसंद, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि ये दोनों जो लोग हैं, ठीक है, दोनों टाइप के जो लोग हैं वो जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो फिर लेट्स से मुझे वर्कआउट करना है इन लोगों के साथ, ठीक है, तो अल्टरनेट करना है या फिर मतलब साथ में करना है, अल्टरनेट करना है बोलेंगे, या फिर और कुछ भी, तो उनको ना लाइक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ जाता है कि ओके अब मुझे इस बंदे के साथ वर्कआउट करना है, तो फिर मैं जल्दी से अपना वर्कआउट खत्म करके ही निकलता हूँ यहाँ से, या पता नहीं ऐसा कुछ होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। और एक तो डायरेक्ट ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे करने दो, या फिर छोड़ के ही चले जाते हैं कि हाँ भाई आप पहले कर लो, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था यहाँ पे। मतलब ये इस टाइप के लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है। तो भाई देखो ऐसा है कि अल्टरनेट करना इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सेट करो फिर वो बंदा अपना सेट करेगा, ठीक है, ऐसा होता है अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि इनसिक्योरिटी इस चीज़ की होगी कि वो पहली बार जिम आ रहे हैं, तो उनको लाइक बाकी चीज़ों का पता नहीं है कि किस तरह, मतलब उनको ये डर होता होगा कि भाई हमारा टेक्निक सही है या फिर नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए जनरल ट्रेनर होता है, ठीक है। मतलब जनरल ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनर में यही डिफरेंस है कि भाई पर्सनल ट्रेनर आपको आपके पीछे खड़े होकर सारा कुछ मतलब आपको गाइड करेगा, ठीक है। बट जनरल ट्रेनर का है कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका फॉर्म गलत है सही है, इस चीज़ को आपको चेक करना है, तो बस आप जनरल ट्रेनर को पूछ सकते हो कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेनर जो है वो इस चीज़ के लिए होते हैं। तो अब देखो ऐसा है कि जो टीनेजर्स हैं भाई, एटीट्यूड अलग ही लेवल का, मतलब उन्होंने वीडियोस देख के आ गए, ठीक है, जो भी उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके वीडियोस देख के आए और अब वो वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, ठीक है। अब इन लोग क्या गलतियां करते हैं, पहली चीज ट्रेनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब ट्रेनर को पूछते भी नहीं है, ठीक है, वो बस गए, उन्होंने मशीन पकड़ा और वर्कआउट स्टार्ट, ठीक है। और दूसरी चीज ये लोगों ने देख लिया होता है कि ओके मुझे सिर्फ 60 सेकंड का ही गैप लेना है या 30 सेकंड का गैप लेना है, मतलब इनके जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। अब बेसिकली जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो किस वे में बोल रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मसल मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो बात कर रहे होते हैं। और ये जो टीनेजर्स हैं ये उसी को ग्रैब करते हैं कि ओके ट्रेनर अपना जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उसने इतना बोला है तो मुझे इतना ही वेट करना है। एक कहानी सुनाता हूँ, मेरा जो मैंने अभी कुछ महीने पहले जब मैं वर्कआउट कर रहा था, तो फिर
मेरे को करना था लेग प्रेस, ठीक है। तो लेग एक्सटेंशन लेग एक्सटेंशन करना था। तो लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स दोनों मशीन, मतलब दोनों एक में होता है, वो वाला मशीन है अपने पास। तो मेरे को करना था एक्सटेंशन, बट मेरा जो लेग था, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरा करके आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक टीनेजर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा था। तो मैं अपना एक और सेट कंप्लीट करके आया, एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करके आया। मैं करके आया एडक्टर एबडक्टर करके आया। उसके बाद फिर वहां पे मैं वापस गया उस मशीन पे, वो बंदा तब तक कर ही रहा था। तो मैं जस्ट अब भाई मेरे को करना था, मैं उसको पूछा कि भाई कितना टाइम बचा है, मतलब कितना सेट बचा है, ऐसा ऐसा करके। तो फिर वो मेरे को एक्सप्लेन करने लगा कि मैं 60 सेकंड में ही मतलब 60 सेकंड का गैप लेता हूँ, फिर मुझे इसको वापस से करना है। तो फिर ऐसा ऐसा करके इनडायरेक्टली वो मेरे को मना कर रहा था अल्टरनेट करने से। ओके, फिर मैं ट्रेनर के पास गया कि ये बंदा मतलब किस टाइप के वर्कआउट कर रहा है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया क्या इसको, मतलब आपने बताया क्या इसको। तो ट्रेनर बोलते हैं अरे भाई वो नहीं सुनता, प्लस वो अपने तरीके से करते रहता है, ऐसा ऐसा करके। फिर मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई मेरे को करने दे, मतलब जितना भी तेरा सेट बचा है प्लीज करने दे करके, क्योंकि मेरा लास्ट वगैरह बचा था, फिर मेरे को निकलना था। तो फिर वो बंदा मेरे को करने दिया। फिर जब मैंने एक्सरसाइज वहां पे परफॉर्म किया, तो बंदा मेरे पास आके पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लस जो मेरा जो टेक्निक है उसको पूछने लगा। तो फिर ये कहने की मतलब ये है कि आपको अगर नहीं पता टेक्निक, भाई ट्रेनर आपके लिए है ना, जनरल ट्रेनर इसीलिए होते हैं, उनको आपको पूछना है प्रॉपर। फिर मैं उस बंदे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई देख ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है 60 सेकंड जो तू एकदम माइंड में लेके घूम रहा है। वो प्रॉपर टाइमर ऑन करता था अपने फोन में कि भाई 60 सेकंड हो गए, अब मेरे को करना है। तो इस टाइप से हो रहा था चीजें। तो फिर ये जो टीनेजर्स हैं, इनके मतलब जो ब्रेन में ये सारी चीजें जो ऑनलाइन लोग देख करके करते हैं, भाई इससे इनको इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो अब देखो टीनेजर, एज अ टीनेजर आपको हैवी लिफ्ट करने का एक वो होगा कि भाई वो हैवी लिफ्ट करना है, ठीक है। अब आपकी टेक्निक सही नहीं है, प्लस प्रॉपर वार्म अप भी मैं बहुत ही रेयरली देखा हूँ लोगों को करते, मोस्टली टीनेजर एंड ये जो अंकल्स हैं, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है वार्म अप की। एंड क्योंकि जिनको पता है वो तो अच्छे तरीके से करते ही रहते हैं, उनको वार्म अप और उनको मतलब एक्सपीरियंस रहता है, तो उनको जरूरत नहीं है। बट टीनेजर्स एंड अंकल्स, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पेशली वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपका मतलब जैसे कि आप चेस्ट कर रहे हो या फिर बैक कर रहे हो, तब भी आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है। जस्ट बिकॉज अगर आप बैक कर रहे हो, लेट्स से आप बैक कर रहे हो, बैक या फिर चेस्ट कर रहे हो, और आपको अपने फ्रेंड को सपोर्ट देना है, तो आप उसको मना थोड़ा ना करोगे कि हाँ भाई चल ठीक है। और वो बंदा मतलब कोई से भी एक्सरसाइज कर रहा हो, आपको उसको सपोर्ट देना है। तो आपकी हो सकता है आपकी पूरी बॉडी की लाइक वहाँ पे नीड हो, ठीक है। हो सकता है कि वो लेग प्रेस कर रहा हो या फिर स्क्वाट्स कर रहा हो, तो भाई आपको भी तो वहाँ पे मूव करना पड़ेगा ना। तो इसलिए फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई मैं अगर अपना बताऊं तो फिर मेरे को लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। स्टिल आज भी मैं ट्रेनर के पास जाता हूँ एंड लाइक हाय हेलो तो होता ही है, प्लस मेरे को जो भी मैं गलत फॉर्म कर रहा होता हूँ, वो ट्रेनर सामने से आकर मेरे को इन्फॉर्म करता है कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, इसको ऐसा करो, ठीक है। तो जनरल ट्रेनर का यही काम होता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। भाई देखो ये तो रहा टीनेजर्स की बात, अब अंकल की बात कर लेते हैं। अंकल लोग का, अब भाई अंकल्स अच्छा बताऊं, मैं बहुत ही शॉक हो गया था। मैं एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था, मेरा था बैक डे, हाँ मेरा बैक डे था। और ओके, तो मेरा बैक डे था और मैं अपनी बैक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रहा था। एंड वहाँ पे एक अंकल आ गए, ठीक है, अंकल की एंट्री होती है। अब मैं कर रहा था कर रहा था बैक की एक्सरसाइज कर रहा था। तो अंकल बोले कितना बचा है, मैं बोला बचा है 3 सेट बचा है, ऐसे ऐसे करके अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर अंकल बोले ठीक है मैं कुछ और करके आता हूँ। तब मैं देखता हूँ कि अंकल गए हैं चेस्ट की मशीन पे। तो चेस्ट की मशीन पे मैं बोला ठीक है, हो सकता है अंकल ने अपना माइंड सेट बदल दिया होगा कि आज बैक छोड़ के चेस्ट कर ले। तो मैं अपना बैक का एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट कर लिया, फिर मैं दूसरी बैक एक्सरसाइज में चला गया, ठीक है। जबकि बैक की एक्सरसाइज के लिए 4 से 5 मशीन्स अपने जिम में अवेलेबल है। तो अंकल गए चेस्ट में, फिर मैं जब हटा तो अंकल आ गया बैक करने के लिए, ठीक है। और बैक करने के बाद मैं अपना दूसरा एक्सरसाइज कर रहा था बैक में, फिर वहां से मैं तीसरे एक्सरसाइज के लिए गया। तो अंकल फिर ऐसे एक एक करके स्विच करते गए, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, अंकल ने लेग प्रेस भी नहीं छोड़ा। तो मैं थोड़ा ऑब्जर्व करने लगा फिर कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो अंकल जो है वो हर एक्सरसाइज के मतलब हर एक मशीन में जा करके एक एक सेट परफॉर्म कर रहे हैं बस। ओके, तो मैं फिर गया ट्रेनर के पास, क्योंकि मेरे को एक एक्सरसाइज करना था एंड अंकल उसमें बैठे हुए थे, वो हट नहीं रहे थे, ऐसा कुछ था। तो मैं गया ट्रेनर के पास, भैया वो मतलब क्या कर रहे हैं देखो, थोड़ा मतलब
आपने बताया क्या ऐसा टाइप से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा कर रहा है एक्सरसाइज तो मैं डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, ऑब्वियसली ट्रेनर बताए होंगे या फिर उनका जो भी माइंडसेट है, तो फिर ट्रेनर बोलते हैं कि फिर वो ही नहीं सुनता। तो मतलब दो तरीके के लोगों का मैंने ट्रेनर से सुना है कि नहीं सुनते लोग, एक तो टीनेजर और दूसरे अंकल लोग। और फिर अंकल जो है बेसिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो हर एक्सरसाइज में एक एक सेट परफॉर्म कर रहे हैं और हो गया, वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब चेस्ट, लेग, शोल्डर कुछ नहीं छोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ। तो इस टाइप के लोग जो हैं वो भाई, आपको सिंपल सी बात है, एक ही चीज बोलूंगा, नहीं पता आपको तो आपको जिम के जो ट्रेनर हैं उनकी हेल्प लो, ठीक है, क्योंकि जनरल ट्रेनर ही इसलिए होते हैं कि आपको एक्सरसाइज के बारे में वो बता सकें, ठीक है। अब हाँ, जनरल ट्रेनर ये नहीं करेंगे कि आपके पीछे खड़े होकर आपको पूरा लाइक एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजें, है ना, ऐसे करो वैसे करो, वो पर्सनल ट्रेनर का काम होता है। बट जनरल ट्रेनर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ लो कि अगर आपको कार चलाने नहीं आता तो ऑब्वियसली आप ड्राइविंग स्कूल जाओगे सबसे पहले, है ना, या जो भी आपको ड्राइविंग सिखाते हैं उनके पास सीखोगे, उनकी 4 गालियां खाओगे। तो मतलब बेसिकली वही कि आपको गाइड करेगा ना जो कार चलाने वाला है। तो वही समझ लो कि जिम भी एक तरह से न्यू चीजें हैं जो आपको नहीं पता, तो आप गलत एक्सरसाइज करोगे तो आपकी पहली बात तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब मोस्टली पीपल्स को मैंने देखा है कि वो लेट्स से कि बाइसेप्स कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर लेके आते हैं बस, मतलब उनका काम ही यही है, ठीक है, नीचे से ऊपर लेके आएंगे। मतलब टीनेजर्स और ये अंकल वाली जो कैटेगरी है ना, इनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि मसल फील कैसे करना है, प्लस मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो नहीं आता मसल माइंड कनेक्शन, बट स्टिल जो ट्रेनर है वो बताएंगे कि भाई स्लो एंड कंट्रोल्ड करो, ठीक है। वर्कआउट के टाइम पे ये हमारे माइंड में नहीं रहता कि स्लो एंड कंट्रोल रहना है, मतलब बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसे ही होता था कि मैं बस वेट को पुल कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ, फिर वहाँ पे मेरे ट्रेनर लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, तो उसके बाद मैं स्विच करता गया। और अगर आप एज अ बिगिनर आपको नहीं आता, ठीक है, आप बस वेट को मूव कर रहे हो, तो अगर आप लाइट वेट मूव कर रहे हो तो वैसे भी बॉडी नहीं बन रही, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। और दूसरी चीज, अगर आप हैवी मूव कर रहे हो, ठीक है, हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा ना कि आप के मतलब इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेट्स से कि आप बाइसेप्स कर रहे हो, तो अगर आप हैवी बाइसेप्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्विंग करोगे, तो उससे क्या है ना, आपको बैक में इंजरी होगी। अब बोलेगा भाई बैक इतना वीक थोड़ी ना है हमारा, तो भाई एज अ बिगिनर आप बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हो ना, तो हो जाएगा वो चीज़ें। प्लस ये जो स्ट्रेचिंग है इसके बारे में तो भाई एक आपको लाइक अलग ही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है वो आपको हैवी इंजरी से बचा सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब मेरा हो गया जिम का टाइम, जिम के लिए निकलता हूँ। आप भी अपना जिम करो सही तरीके से। बाय बाय।